ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। होली की मस्ती कुछ लोगों पर पड़ी भारी। नशे के कारण मंडी में हुए 5 सड़क हादसे। कुल्लू में 40 दिनों से चला आ रहा होली महोत्सव होलिका दहन के बाद हुआ समाप्त। लोगों ने लिया भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बेलिंग घाटी में बढ़ी विदेशी पायलटों की आवाजाही। अक्टूबर 2013 से घाटी हो गई थी वीरान। और सोलन में आयोजित हुआ फ्री डेंटल चेकअप शिविर। डेंटिस्ट ने दी लोगों को दांतों की केयर करने की टिप्स। भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में पिछले 40 दिनों से मनाया जा रहा होली का त्योहार आज होलिका दहन के बाद संपन्न हो गया। जहां पूरे देश में होली का त्योहार 1 या 2 दिनों तक मनाया जाता है, वहीं कुल्लू में यह त्योहार बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है और होली के दिन रंगों से होली खेलने के बाद भगवान रघुनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में होली के बाद इसका समापन कर दिया जाता है। कुल्लू जिला में होली का त्योहार देश के अन्य भागों से अलग ढंग से मनाया जाता है। कुल्लू में होलिका दहन को फाग उत्सव भी कहते हैं। कुल्लू में होली का त्योहार बसंत उत्सव से ही शुरू हो जाता है। 40 दिनों तक भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में गुलाल के साथ होली खेली जाती है और दिन भर होली खेलने के बाद कल देर शाम होलिका दहन के साथ ही यह त्योहार संपन्न हो गया। इस अवसर पर कुल्लू जिला में दूर दूर से आए सैकड़ों लोगों ने भगवान रघुनाथ के चरणों में अपना शीश नवाजा। कल देर रात 9 बजे भगवान रघुनाथ जी को पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया और होलिका दहन की रस्म निभाई गई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसको ये वरदान था कि वो नहीं जलेगी, इसलिए उसको ये ड्यूटी दी गई। जब प्रहलाद हर यातना से बचता रहा, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु कृपा थी, वो भगवान का विष्णु का जो वो भक्त था, किसी प्रकार से भी देखा उसने कि ये प्रहलाद जो है इसको अब समाप्त करना ही होगा अपने पुत्र को, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। तो होलिका को जब ये जिम्मा दिया गया तो बहुत ज्यादा ये इस प्रकार से आग जलाने का प्रबंध किया गया, बाड़ इकट्ठा किया गया और होलिका गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका समाप्त हो गई। यही वो होलिका दहन है। ये जगह जगह किया जाता है, देश के बाकी भागों में भी और प्रदेश में भी होती है होली, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ परंपरा निभाई जाती है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत में कोई ऐसी और जगह है जहाँ ये सब चीजें देखकर की जाती है। कुल्लू में भगवान रघुनाथ का एक विशेष स्थान है तथा पूरे वर्ष रघुनाथ जी के त्योहार मनाए जाते हैं। भगवान रघुनाथ साल में केवल 5 बार अपने मंदिर से बाहर लाए जाते हैं, जिसमें होली के अवसर पर होलिका दहन भी एक है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। होली का त्योहार कल पूरी धूमधाम से प्रदेशवासियों ने मना लिया। इस दिन लोगों ने खूब मौज मस्ती की, लेकिन इसी उत्सव का एक नकारात्मक पहलू भी है जो खुद लोगों द्वारा ही इजाद किया गया है। मस्ती और एंजॉय करने के नाम पर कई बार लोग खुद अपने ही दुश्मन बन जाते हैं और इसका प्रमाण पिछले कल हुई दुर्घटनाओं से मिलता है, जब सिर्फ मंडी और पंडोह के बीच 5 सड़क दुर्घटनाएं घट गई, जिनमें 2 लोगों की जिंदगी की यह आखिरी होली साबित हुई। मंडी जोनल अस्पताल में बिस्तर पर पड़े ये लोग होली के हुड़दंग की गवाही दे रहे हैं। होली के दिन मौज मस्ती में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए। लिमिट से बाहर जाकर जब वे शराब पीकर गाड़ी या बाइक चलाने पर उतारू हो जाते हैं तो उन्हें भी यह आभास नहीं होता कि उनके साथ क्या बीत सकती है। होली वाले दिन हुई घटनाओं की जानकारी देते हुए पंडोह थाना प्रभारी रतन ठाकुर ने बताया कि सिर्फ होली वाले दिन ही पंडोह और मंडी के बीच 5 दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें पहली घटना
अमृतसर से आए युवकों के साथ घटी। वो जो दुर्घटनाओं का कारण रहा है वो लोगों द्वारा शराब का नशा करने के कारण ही हुआ है। सबसे पहले घटना जो घटी वो हमारे पंडोर डैम के पास थोड़ा सा आगे उतराई में पंजाब से आए हुए यात्री जो मणिकरण कुल्लू की तरफ से अपने गंतव्य स्थान अमृतसर की ओर जा रहे थे। जी तो सुना आपने, इन युवाओं पर होली वाले दिन तेज रफ्तार के साथ नशे का रंग भी चढ़ा हुआ था जो चालक राजविंदर सिंह की जान ले गया। इस घटना में किस्मत से जिंदा बचे स्वरूप सिंह को कुछ भी याद नहीं है और जो उसका चालक मालिक था उसका नाम राजविंदर सिंह है और पिताजी का नाम जसवीर सिंह है। उसके साथ उसके ऊपर 3 आदमी और सवार थे, 2 आदमी और सवार थे, कुल 3 मिलाकर उसमें से जो चालक मालिक था गाड़ी का राजविंदर सिंह, उसकी जो मृत्यु सड़क दुर्घटना में जो है वो उसकी अपनी ही गलती से तेज रफ्तारी और नशा शराब करने की वजह से हुई। होली वाले दिन घटी दूसरी बड़ी घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रतन ठाकुर ने बताया कि नवोदय स्कूल के पास बने पेट्रोल पंप पर बग्गी निवासी हंसराज कुल्लू से सुंदरनगर कुछ दोस्तों के साथ आ रहा था। अचानक उसका नियंत्रण गाड़ी पर से हट गया और गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। इस बार फिर दुर्घटना का कारण बनी वही शराब जिसे पीकर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि शराब और रफ्तार एक जालिम और जानलेवा मेल होता है। दूसरी हमारे नवोदय स्कूल के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ छोटा सा पुल है, वहाँ से करीब हमारे जो नेशनल हाईवे की चौड़ाई है 24 फुट है और वहाँ से हंसराज नामक व्यक्ति जो है वो पादरू बग्गी साइड सुंदरनगर साइड का रहने वाला, वो भी इस गाड़ी का मालिक है HP 31B0720, वो भी कुल्लू की तरफ से जो है अपने अन्य साथियों सहित अपने गंतव्य स्थान सुंदरनगर की तरफ जा रहा था और अपना नियंत्रण खो के नशे की हालत में था और वो नियंत्रण खोकर जो है वो उसने वहाँ से अपनी जो गाड़ी है वो उसका एक्सीडेंट कर दिया और उसमें उसकी जो है मृत्यु हो चुकी है। तीसरी घटना में चालक और उसके साथ बैठा शख्स किस्मत वाले निकले। जानकारी के अनुसार गागल का रहने वाला गगनेश नशे की हालत में गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और सड़क के पैरापिट से गाड़ी की भिड़ंत करवा दी। वो तो भला हो उस पैरापिट का जिसने उन्हें ब्यास नदी में जाने से बचा लिया, नहीं तो इन लोगों की एक हरकत से इनकी जान तो जाती ही, साथ ही परिवार वालों को जो सदमा पहुंचता सो अलग। तथा तीसरी घटना जो है वो रात 8 बजे हुई। नाम उसका गगनेश उर्फ गोल्डी और वो यहाँ रामनगर तथा गागल का रहने वाला है और वो उसने भी नशा शराब की हालत में नियंत्रण खो दिया और जहाँ हमारा नेशनल हाईवे कुल्लू मंडी कुल्लू की तरफ जो कूड़ा संयंत्र है वहाँ पर जो है वो उसने अपनी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त की और उसमें वो जख्मी हुआ और बाल बचा। अगर वहाँ से वो चला जाता या अगर सड़क के किनारे पक्का पैर बटाना होता तो शायद ही 2 जानें जा सकती थी और वहाँ पर वो ऐसी जगह है कि अगर वहाँ से वो गाड़ी चली भी जाती तो आने वाले 2 महीनों में पता नहीं चलना था। नीचे इतना गहरी खाई है, वहाँ पर पानी ब्यास दरिया में काफ़ी गहरा है और उसका पता भी नहीं चलना था। तो जितनी भी ये घटना कल हुई है ये सारी ही नशा शराब करने के कारण ही हुई है। जी तो सुना आपने, होली वाले दिन जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसकी एक बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना बताई जा रही है। ज़्यादा मौज मस्ती के चक्कर में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी जान उनके और उनके परिवार वालों के लिए कितनी अहमियत रखती है। अपनी एक छोटी सी भूल से उन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक सर्वे के अनुसार साल में अगर प्राकृतिक सड़क दुर्घटनाओं के कारण 50 मौतें होती हैं तो शराब पीकर गाड़ी चलाने और अपनी ही लापरवाही के कारण 1000 मौतें हो चुकी होती हैं। अगली बार गाड़ी चलाते समय आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि शराब आपके सोचने समझने की शक्ति को कम और आपके रिएक्शन टाइम को बढ़ा देती है। यही बढ़ा हुआ रिएक्शन टाइम गाड़ी चलाते वक्त दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए अनमोल है,
इसे व्यर्थ में बर्बाद न करें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए तो के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्रपाल तिलक राज बर्तन भंडार, नागचला में। जी हाँ, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर, जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पटल, मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मेंस, JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं।
और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अबव नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। यदि है परेशान, बाबा खान बंगाले जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान, तुरंत समाधान पाएं। बाबा खान बंगाले दुआ भी तकदीर बदल सकती है। खुला चैलेंज, 7 घंटों में समाधान। जब कहीं ना हो काम, हमसे ले समाधान। दुखों को खुशी में बदलने वाले रूहानी व ताले इल्म के माहिर बाबा खान बंगाले जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान, जैसे घर में बरकत न होना, नौकरी व कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा जाना या पक्का होना, मनचाहा प्यार, शादी में रुकावट, सौतन व दुश्मन से तुरंत छुटकारा, कर्ज मुक्ति, अपना पैसा वापस लेना, किया कराया, किए हुए का उतार, बीमारी में दवा न लगना, खोया प्यार हासिल करें। सावधान, आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। खुला चैलेंज, इनाम देने वाले वादों से अगर आप है निराश, पाए समाधान। बाबा खान बंगाले घर बैठे पाए समाधान। संपर्क करें 9717569978। बाबा खान बंगाले। चलिए अगली खबर सोलन से, जहां एक निशुल्क डेंटिस्ट शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के जाने माने डेंटिस्ट ने निशुल्क सेवा प्रदान कर दंत रोगियों का इलाज किया। इस मौके पर दंत चिकित्सकों ने रोगियों को सलाह दी कि दांतों की सफाई और सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दांत मनुष्य की सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं और अगर दांतों की देखभाल ठीक प्रकार से ना की जाए तो मनुष्य की सुंदरता कम हो सकती है। साथ में यह कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। दंत चिकित्सक ने इस मौके पर शिविर में उपस्थित सभी उम्र के लोगों को दांतों को सही तरीके से साफ और रखने और रखरखाव की जानकारी दी। साथ ही उनके दांतों का मुआयना कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रोगियों को दांतों की महत्वता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य दांतों की तरफ ठीक प्रकार से ध्यान नहीं देते तो उससे कई प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। डेंटिस्ट ने कहा कि उनके द्वारा यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर समय समय पर विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते रहते हैं। कैंप आज ये दंत चिकित्सा शिविर रखा गया है होली के शुभ अवसर पर। तो इसमें हम लोगों का थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दांतों की तरफ, ताकि दांतों का इलाज जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराएं। दांत भी उतने ही ज़रूरी हैं, बाकी जो बॉडी में और भी मतलब जो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गन्स हैं, वैसे ही दांत भी एक इतना ही इम्पोर्टेंट बॉडी का एक पार्ट है। तो उसकी वजह से आज थोड़ा लोगों को अवेयर करने के लिए कैंप लगाया गया है। वहीं अपना इलाज करवाने आए रोगियों का कहना है कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर में उनका इलाज बहुत ही अच्छी तरह से किया जा रहा है। एक रोगी ने तो यह भी कहा कि जहां अमेरिका में उनको दांत के उपचार के लिए भारी भरकम रकम मांगी गई थी, वहीं इस शिविर में वही इलाज बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया। मैं यूएसए चला गया था, 6 साल के बाद आया हूँ। वहाँ मैंने दांत चेक कराया था अपने, मेरे से 6 लाख रुपये करीब मांगे इंडिया के। जब चीज़ आया दूसरी मेरे घूमने आया था, मैं कैंप देखा, आगे मैं आया दांत देखे, चेक किए, कहता आप कितना करो, उन्होंने दांत निकाले, भी दवाइयाँ दी, कहता आप आते हुए चेक कर, बहुत ही अच्छा है, गरीब के लिए बहुत ही हेल्प है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार के न्यूज़ पर यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।